जो विरोध प्रदर्शन किए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का ये हमारा आदेश है, इसको प्रशासन यहाँ सख्त करवाइए। और ऐसा नहीं है कि यहाँ भारत में रहकर और किसी देश का क्या नाम है सपोर्ट करें, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ना बर्दाश्त करने लायक रहेगा। सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। जिस तरह से हमारे सीएम ने आदेश किया है, ये एक सच्चाई भी है कि हमारे यहाँ हम लोग इजराइल के साथ हैं, हमारे मोदी जी भी इजराइल के ही साथ हैं, हम लोग भी इजराइल के साथ हैं और सत्य के साथ हमेशा रहना चाहिए। जो लोग इतना अत्याचार फैलाते हैं या अनाचार करते हैं तो उन्हें समाप्त होना भी ज़रूरी है। और इसका अगर कोई भी हमारे यहाँ, हमारे देश में, हमारे प्रदेश में समर्थन करता है तो ये अच्छी बात बिल्कुल नहीं है और इसे हमें लगता है कि हमें हर स्तर से हमें इसको रोकना चाहिए। जो विवाद हुआ है, सीएम ने जो है अलर्ट जारी किया कि भारत में जो विरोध करता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। देश के हमारे प्रधानमंत्री जी ने इजराइल का साथ दिया है, तो हर भारतीय का ये कर्तव्य बनता है कि अपने क्या नाम है माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे ही चले, कोई विरोध ना करे। अगर कोई करता है तो मेरे हिसाब से उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी भी चाहिए। और आतंकवाद का खात्मा तो बहुत ही ज़रूरी है। मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश दिया असल रूप में, और हमारे देश भारत में रह करके अगर जो भी फिलिस्तीनी का साथ दे रहा है उसके ऊपर कार्रवाई तो होनी चाहिए, और वो भी कार्रवाई देशद्रोह का होना चाहिए। तो हमारे इस देश में रह करके और फिलिस्तीनी का साथ बोले, फिलिस्तीनी के साथ रहे, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो प्रधानमंत्री जी और पूरे देश का जिसमें संदेश हो और उसके खिलाफ। इजराइल और फिलिस्तीन की जो विवाद चल रही है, मुख्यमंत्री ने अलर्ट जारी किया कि भारत में जो विरोध कर रहा है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। क्या हम इससे सहमत हैं, क्योंकि भारत में उसका प्रचार प्रसार करना ये गलत तरीके का एक वो हवा जाता है। उससे हमारे यहाँ भी जैसे ये कहते हैं कोढ़ छुत जिसको बोलते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है। हमारा भारत स्वतंत्र है, हमारे यहाँ के नागरिक स्वतंत्र हैं, जैसे जी खा रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के शासन कार्यकाल में हम लोग सही हैं, बशर्ते उसका दुष्परिणाम के तरह उसका चुनाव प्रचार नहीं करना चाहिए। देखिए, योगी जी ने सही कही है, कानून व्यवस्था सही होनी चाहिए, क्योंकि ये युद्ध हिंदुस्तान से बाहर इजराइल और मॉस्को है, और कानून व्यवस्था के लिए योगी जी वो सही कह रहे हैं, और व्यवस्था सही होनी चाहिए और ना किसी को हिंदुस्तान के इस मामले में आक्षेप करना चाहिए। इजराइल और फिलिस्तीन में विवाद हुआ है, जिसे लेकर यूपी में अलर्ट है और योगी जी ने आदेश दिए जो कोई भी के बारे में बोले तो कार्रवाई हो। क्या है नहीं होनी चाहिए। देखिए, ये आतंकवादी घटना है जो इजराइल पे हुई है, मानवता के खिलाफ है। रास्ते बहुत सारे हो सकते थे जो इस तरह का प्रोटेस्ट उन्हें विरोध करना था, लेकिन निहत्थे लोगों पर, जो बेचारे निर्दोष लोगों पर इस तरह का अमानवीय व्यवहार इन्होंने किया वो गलत है। उसमें हमें नहीं, किसी को भी खड़ा नहीं होना चाहिए। इसमें देखो, राय एक ही है, आतंकवाद किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता। युद्ध करना भी दोनों ही देशों के लिए हानिकारक है, और भारत को खिलाफ या भारत के अंदर अंदरूनी मामले में बोलना या हस्तक्षेप करना वो किसी को बर्दाश्त नहीं होगा। और योगी जी ने कानून व्यवस्था बनाने के लिए बहुत अच्छा निर्णय लिया है। देखिए, सर्वप्रथम तो हम अपने देश और प्रदेश का जो नेतृत्व हमारे नेता कर रहे हैं, हम उनकी बात से सहमत होते हुए उनके साथ हैं, क्योंकि वो भी जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो एक जायज़ लड़ाई है। इजराइल शुरू से हमारे देश का दोस्त रहा है, उसने हमारी सहभागिता करी है, हमारे बुरे वक्त पर काम आया है, इसलिए हम इजराइल के साथ हैं। हम कदापि उन लोगों का साथ नहीं देंगे जो हमास के उग्रवादियों का साथ दे रहे हैं या उनके समर्थन की बात कर रहे हैं। हमारे देश की नीति बिल्कुल साफ है, हम उग्रवादियों के साथ नहीं हैं। हमें उग्रवादियों ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। इजराइल में हमास के द्वारा जो कार्रवाई की गई, बच्चों का अपहरण किया गया, औरतों के साथ बलात्कार किया गया और लोगों की हत्या की गई, कुछ लोगों को अपहरण कर हमास वाले ले गए, बिल्कुल हम उसके खिलाफ हैं। और जो भी
हमारे देश में इजराइल के खिलाफ रैली निकालेगा या गलत बात कहेगा या मिसगाइड लोगों को करेगा तो अच्छी बात नहीं है। इजराइल में विवाद हुआ है जिसे लेकर यूपी में अलर्ट है और योगी आदित्यनाथ ने जो कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। देखिए, ये आतंकवादी घटना है जो इजराइल पे हुई है, मानवता के खिलाफ है। रास्ते बहुत सारे हो सकते थे जो इस तरह का प्रोटेस्ट उन्हें विरोध करना था, लेकिन निहत्थे लोगों पर, जो बेचारे निर्दोष लोगों पर इस तरह का अमानवीय व्यवहार इन्होंने किया वो गलत है। उसमें हमें नहीं, किसी को भी खड़ा नहीं होना चाहिए। और योगी जी ने ये जो करा है ये बहुत अच्छा करा है। हम योगी जी कानून व्यवस्था सही होनी चाहिए, क्योंकि ये युद्ध हिंदुस्तान से बाहर इजराइल और मॉस्को है और कानून व्यवस्था के लिए योगी जी वो सही कह रहे हैं और व्यवस्था सही होनी चाहिए और ना किसी को हिंदुस्तान के इस मामले में आक्षेप करना चाहिए। हमारा ये कहना है कि भारत के खिलाफ जो भी गतिविधियां हैं उनमें जो फिलिस्तीन और हमास के साथ मिलकर के जो कार्रवाई की इजराइल के साथ हुई है वो जघन्य है, अशोभनीय है। हम उसका विरोध करते हैं और अपने देश के साथ हैं। योगी जी ने जो भी अलर्ट किया है इस तरह की गतिविधियां अगर प्रदेश में होगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हम उसके भी साथ हैं। योगी जी की बहुत सराहना है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें देखो, राय एक ही है, आतंकवाद किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता। युद्ध करना भी दोनों ही देशों के लिए हानिकारक है और भारत को खिलाफ या भारत के अंदर अंदरूनी मामले में बोलना या हस्तक्षेप करना वो किसी को बर्दाश्त नहीं होगा। योगी जी ने कानून व्यवस्था बनाने के लिए बहुत अच्छा निर्णय लिया है, जिसकी राय क्या है। देखो, कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का किसी को भी अधिकार नहीं होना चाहिए। सब लोग रह रहे हैं, झगड़ा वहाँ का है, विवाद वहाँ का, वो लोग देख रहे हैं। या उत्तर प्रदेश से या भारत से क्या इसके लिए योगी जी बधाई की बात है। और योगी जी का बनता भी है कि कानून व्यवस्था दुरुस्त रहे, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारे त्यौहार भी आ रहे हैं। हमारे यहाँ तो वैसे ही सांप्रदायिक समस्याएं पहले बहुत सारी हैं, तो इसलिए वहाँ की देखिए, हमारे देश की नीति बिल्कुल साफ है। हम उग्रवादियों के साथ नहीं हैं। हमें उग्रवादियों ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। इजराइल में हमास के द्वारा जो कार्रवाई की गई, बच्चों का अपहरण किया गया, औरतों के साथ बलात्कार किया गया और लोगों की हत्या की गई। कुछ लोगों को अपहरण कर हमास वाले ले गए, बिल्कुल हम उसके खिलाफ हैं। और जो भी हमारे देश में इजराइल के खिलाफ रैली निकालेगा या गलत बात कहेगा या मिसगाइड लोगों को करेगा तो अच्छी बात नहीं है। योगी जी ने कहा है कि भाई बिल्कुल हाई अलर्ट है, किसी भी तरह का कोई स्टेट के अंदर इस तरह की कोई भी कार्रवाई बर्दाश्त नहीं होगी। और हमारा सीधा कहना है कि जो हमास के साथ खड़ा है, वो उग्रवादियों के साथ खड़ा है, वो अच्छी बात है। देखिए, सर्वप्रथम तो हम अपने देश और प्रदेश का जो नेतृत्व हमारे नेता कर रहे हैं, हम उनकी बात से सहमत होते हुए उनके साथ हैं, क्योंकि वो भी जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो जायज़ लड़ाई है। इजराइल शुरू से हमारे देश का दोस्त रहा है, उसने हमारी सहभागिता करी है।
हमारे बुरे वक्त पर काम आया है, इसलिए हम इसराइल के साथ हैं। हम कदापि उन लोगों का साथ नहीं देंगे जो हमास के उग्रवादियों का साथ दे रहे हैं या उनके समर्थन की बात कर रहे हैं। हम सदैव उन लोगों के खिलाफ रहेंगे और इसराइल के साथ रहेंगे। देश और प्रदेश का नेतृत्व कर रही सरकार के साथ रहेंगे अगर यदि वो सही बात करते हैं, और इस वक्त मौजूदा स्थिति में उनकी बात बिल्कुल सही है और अच्छी है कि इसराइल हमारा दोस्त है, हम उसका समर्थन करते हैं। राय क्या है, देखो कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का किसी को भी अधिकार नहीं होना चाहिए। सब लोग रह रहे हैं, झगड़ा वहाँ का है, विवाद वहाँ का, वो लोग देख रहे हैं। या उत्तर प्रदेश से या भारत से क्या, तो योगी जी ने जो कानून ठीक कहा है, इसके लिए योगी जी बधाई के पात्र हैं। और योगी जी का बनता भी है कि कानून व्यवस्था दुरुस्त रहे, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारे त्यौहार भी आ रहे हैं। हमारे यहाँ तो वैसे ही सांप्रदायिक समस्याएं पहले बहुत सारी हैं, तो इसलिए वहाँ की हमारा ये कहना है कि भारत के खिलाफ जो भी गतिविधियां हैं, उनमें जो फिलिस्तीन और हमास के साथ मिलकर के जो कार्रवाई की इजराइल के साथ हुई है, वो जघन्य है, अशोभनीय है। हम उसका विरोध करते हैं और अपने देश के साथ हैं। योगी जी ने जो भी अलर्ट किया है, इस तरह की गतिविधियां अगर प्रदेश में होगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हम उसके भी साथ हैं। योगी जी की बहुत सराहना है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत के खिलाफ बोलने के लिए किसी को हक नहीं है। अब जिस देश पे आप रहते हैं, जिसका नमक खाते हैं, उसके प्रति वफादारी होना भी चाहिए। लेकिन इजराइल और फिलिस्तीन का जो युद्ध है, वो कुल मिला के मानवता की हत्या ही हो रही है, चाहे जहाँ का नागरिक मारा जाए। लेकिन जिस प्रकार की गतिविधियाँ उसको भी भुनाने की कोशिश भाजपा के लोग कर रहे हैं, ये अनुचित है। फिलिस्तीन और इजराइल के युद्ध का प्रश्न है। हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता आदिम बागची स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि फिलिस्तीन की पॉलिसी में, विदेश नीति में कोई परिवर्तन नहीं आया है। हम भारत सरकार एक स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र की स्थापना के पक्ष में है, लेकिन कोई बालात किसी कार्य को करना ये उसी प्रकार का है, खुद अपने लिए परेशानी का कारण बन जाना। ये बहुत बुरी घटना है जो कि आतंकवादियों द्वारा इस तरह की घटना की जाती है। ये एक घृणित घटना है, क्योंकि इसी प्रकार हमारा भारत देश भी पीड़ित है। और जब कारगिल युद्ध हुआ था, उस समय कारगिल युद्ध में इजराइल ने हमारा साथ दिया था। इसलिए हमारा दायित्व है कब कब हम भी इजराइल का साथ दें। और हमें जो भी आदित्यनाथ योगी ने जो बात कही है, उनको सही कही है कि जो यहाँ के मुसलमान हैं वो विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को तो देश में ही रहना ही नहीं चाहिए। एक तरह से देखा जाए तो ऐसे लोगों को, क्योंकि ये अनपढ़ लोग हैं और बहकावे में आते हैं, ऐसे लोग ही आतंकवादी बनते हैं। ये भी 1948 में इजराइल जब आज़ाद हुआ था, तो इजराइल के साथ जंग लड़ने वाले फिलिस्तीन के लोगों ने भी अपना अलग देश की मांग की थी और उसका बंटवारा हुआ था, और उसके तहत फिलिस्तीन अपनी जगह में अलग बसा हुआ था। लेकिन मुस्लिम क्षेत्र फिलिस्तीन होने के कारण और इजराइल में मुस्लिम और यहूदी दोनों होने के कारण आपस में उनका जो है व्यवहार ठीक नहीं रहा। 1987 में एक मुस्लिम संगठन बन गया जिसको हमास कहते हैं। जैसे आज भारत पाकिस्तान के बीच एक पाकिस्तान में ISI संगठन कहते हैं। इसी प्रकार से जो है, जैसे हमारे यहाँ कश्मीर को लेकर के जंग होती रहती है, वैसे वहाँ गाजा पट्टी को लेकर के इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी रहती है। देखिए, जो ये इजराइल और फिलिस्तीन के समक्ष जो युद्ध चल रहा है, इस पर मेरी ये राय, देखिए सबसे पहले तो हम बताएं, ये 4000 साल पुराना ये इतिहास है, जिस पर एक पहले हमारा इजराइल था, उस पर क्या बोलते हैं यहूदी थे, जो हमारे समझ लीजिए पूरे विश्व में करीब 1 करोड़ 70 लाख की आबादी है पूरी, और इनको ये सबसे अमीर हैं, मतलब पूरे विश्व में सबसे अमीर यहूदियों कहा जाता है। तो देखिए, इस पर जो इस टाइम हमारे एक आतंकी संगठन ही इसको कहेंगे हम, और इसको कोई हम अलग देश नहीं कहेंगे, और ये आतंकी संगठन है। इस पर
हमास ने जो इजराइल पर हमला किया है ये बहुत ही बेकार हमला किया है। और क्या बोलते हैं, इस पर मैं अपनी ये राय दूंगा कि जो हमारे इधर भारत देश में रहकर कुछ लोग हमास का समर्थन कर रहे हैं, तो ये देखिए मेरी परिकल्पना से बिल्कुल गलत है। देखिए, विगत कई दिनों से फ़लस्तीन का एक आतंकी संगठन हमास और इजराइल के मध्य विवाद चल रहा है, गतिरोध चल रहा है और युद्ध की स्थिति बनी हुई है और पूरे मध्य पूर्व में बराबर तनाव है और वहाँ के आम जनमानस को बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब इसमें जैसा कि आपने सवाल पूछा कि कुछ लोग हैं जो हमास का समर्थन कर रहे हैं भारत के अंदर ही और कुछ लोग भारत सरकार का समर्थन कर रहे हैं। अब क्योंकि देखिए, हमास एक आतंकी संगठन है और उसको विश्व के कई देशों ने आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। तो भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने और स्वयं प्रधानमंत्री जी ने हमास को खारिज करते हुए इजराइल का समर्थन किया है और भारत सरकार ने कहा है कि आतंकवाद किसी भी परिस्थिति में और किसी भी सीमा और काल में स्वीकार्य नहीं है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का निर्देश बहुत अच्छा है। किसी भी व्यक्ति को भी अपने राष्ट्र के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए और अपने राष्ट्र के खिलाफ जो बोलता है वो निश्चित रूप से उस राष्ट्र के साथ बहुत ही जघन्य अपराध करता है। उसको देशद्रोही की श्रेणी में डाल करके उसके ऊपर कार्रवाई भी करनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अपने राष्ट्र के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। बहुत अच्छा आदेश है भाई। जो जिस देश और जिस प्रदेश में रहते हैं उस देश और प्रदेश की बुराई करना और उस देश प्रदेश के खिलाफ गलत बात करना देशद्रोह के श्रेणी में आता है। आतंकवादी राष्ट्र है, सारे आतंकवादी उनके साथ है, हम उसके विरोध में हैं और हम अपने भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार से कहेंगे और इससे कड़ा से कड़ा संदेश दिया जाए। भारत में रह करके अगर कोई फिलिस्तीन का समर्थक है तो उसके कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई के साथ साथ कड़ा से कड़ा सजा दिलाने का काम होना चाहिए। देश का निर्णय और ये योगी जी ने जो भी निर्णय लिया है बहुत ही अच्छा लिया है और हमारे लिए गर्व की बात है और हम योगी जी का इस निर्णय पर बहुत ही सहमति प्रदान करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने जो आदेश दिया है बिल्कुल सही सत्य है, क्योंकि हमारे देश के खिलाफ जो भी ऐसी भावना रखता है हमें उसके खिलाफ रहना चाहिए और हमें अपने देश प्रेम और देश के सहयोग में हमेशा सदैव तत्पर रहना चाहिए। और हम इस बात से योगी जी का फुल समर्थन करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी जो कार्रवाई करना चाहते हैं वो सब सही है, हम लोग उनके समर्थन में हैं और देश के साथ अगर कोई गलत कर रहा है, गद्दारी कर रहा है तो हम लोग उसके विरुद्ध अपने सरकार के साथ खड़े हैं।